अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर फातिमा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप सुबह उठते ही टांगों में शदीद दर्द, अकड़न या भारीपन महसूस करते हैं? क्या बिस्तर से उठने में मुश्किल पेश आती है? क्या चलते वक्त घुटनों से आवाज आती है या सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द बढ़ जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि ये सब सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा है, लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात ये जिस्म की तरफ से एक अहम वार्निंग भी हो सकती है। अगर बरवक्त तवज्जो ना दी जाए, तो यही मसला आगे चलकर चलने फिरने में दुश्वारी, जोड़ों की कमज़ोरी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सबब बन सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उम्र के साथ टांगों और घुटनों में दर्द क्यों बढ़ता है, इसकी असल वजूहात क्या हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ और रोज़मर्रा की आदतें हड्डियों और पट्ठों की सेहत को बेहतर रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा भी शेयर करूंगी जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाओं में शुमार की जाती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर हिस्सा आपकी सेहत के लिए अहम मालूमात पर मुश्तमिल है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दर्द क्यों होता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ जिस्म में कई कुदरती तब्दीलियां आती हैं। अगर हम इन तब्दीलियों को बरवक्त समझ लें और अपनी खुराक और तर्ज ज़िंदगी में चंद मस्बत तब्दीलियां ले आएं, तो बहुत से मसाइल से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। आमतौर पर टांगों और घुटनों के दर्द की 3 बड़ी वजूहात होती हैं, जिनके बारे में हर शख्स को जानना चाहिए। पहली वजह, हड्डियों की कमज़ोरी। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की मकदार कम होने लगती है। इसके नतीजे में हड्डियां अपनी मजबूती आहिस्ता आहिस्ता खोने लगती हैं, जिससे जोड़ों पर दबाव बढ़ता है और दर्द महसूस हो सकता है। दूसरी वजह, पट्ठों की ताकत में कमी। उम्र के साथ पट्ठों का हुजम और ताकत भी कम होने लगती है। जब पट्ठे कमजोर होते हैं, तो वो घुटनों और जोड़ों को मुनासिब सहारा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने या ज्यादा देर खड़े रहने में तकलीफ हो सकती है। तीसरी वजह, जिस्म के अंदर सोजिश। बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर हल्की मगर मुसलसल सोजिश मौजूद होती है, जो वक्त के साथ जोड़ों और पट्ठों को मुतासिर कर सकती है। गैर मतवाज़न ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, मोटापा और बाज़ बीमारियों की वजह। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर हो रही हों, पट्ठों की ताकत कम हो रही हो और जोड़ों में दर्द रहने लगा हो, तो क्या इस अमल को रोका जा सकता है? खुशखबरी ये है कि जी हाँ, काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इसके लिए किसी महंगे इलाज से पहले अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चंद आदतों और खुराक पर तवज्जो देना ज़रूरी है। याद रखें, हमारा जिस्म वही बनता है जो हम रोज़ाना खाते और करते हैं। अगर खुराक मतवाज़न हो, जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत मिलती रहे और हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी जारी रहे, तो हड्डियों और पट्ठों की सेहत को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? हड्डियों की मजबूती के लिए 2 ग़िज़ाई अज्जा सबसे ज़्यादा अहम समझे जाते हैं। पहला कैल्शियम और दूसरा विटामिन डी। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने में मदद देता है, जबकि विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम को जज्ब करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो, तो सिर्फ कैल्शियम वाली ग़िज़ा खाने से भी मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसीलिए अगर आपको अक्सर हड्डियों में दर्द, कमज़ोरी या थकन महसूस होती है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी की जांच करवाना मुफीद हो सकता है। सिर्फ हड्डियां नहीं, पट्ठों का मजबूत होना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ हड्डियों की वजह से होता है, लेकिन हकीकत ये है कि मजबूत पट्ठे भी जोड़ों को सहारा देने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, तो जिस्म का ज़्यादा वज़न बराह रास्त घुटनों पर आता है, जिससे दर्द और अकड़न बढ़ सकती है। इसीलिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा जैसे अंडे, दालें, मछली, चिकन, दूध और दही को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। कुदरती ग़िज़ाएं भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं दोस्तों। जब हड्डियों और पट्ठों की बात आती है, तो सिर्फ सप्लीमेंट्स ही वाहिद हल नहीं होते। कुदरती ग़िज़ाएं भी हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत अहम हैं। इन्हीं में से एक ग़िज़ा है मखाना, जिसे बहुत से लोग सिर्फ हल्का फुल्का स्नैक समझते हैं। हालांकि इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो मतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बनकर हड्डियों और जिस्म की मजमूई सेहत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मखाना क्यों खास है? मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा जिस्म की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देते हैं। ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र में मतवाज़िन खुराक के साथ ऐसी ग़िज़ाओं को शामिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है।
एक अहम बात दोस्तों, याद रखें, कोई भी एक ग़िज़ा या एक नुस्खा तमाम मसाइल का इलाज नहीं होता। अच्छी सेहत के लिए मतवाज़िन खुराक, रोज़ाना की हल्की वर्जिश, मुनासिब नींद, पानी का मुनासिब इस्तेमाल और बाकायदा तिब्बी मुआयना सब यकसा अहम है। मखाना भी एक सेहतमंद ग़िज़ा है, लेकिन इसे मतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी मौजज़ाती इलाज के तौर पर। रोज़मर्रा की चंद आदतें जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने में मदद कर सकती हैं दोस्तों। अगर आप वाकई चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आप आसानी से चल फिर सकें, सीढ़ियां बगैर तकलीफ के चढ़ सकें और टांगों में ताकत बरकरार रहे, तो सिर्फ दवाओं पर इन्हिसार करना काफ़ी नहीं। आपकी रोज़मर्रा की आदतें भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आइए चंद ऐसी आसान आदतों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप आज ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। 1. रोज़ाना थोड़ी देर चहलकदमी करें। ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहने से जिस्म के पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं। रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक खून की रवानी बेहतर बनाने, पट्टों को मुतहर्रिक रखने और जोड़ों की हरकत बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकती है। अगर बाहर जाना मुमकिन ना हो तो घर के अंदर भी थोड़ी देर चलना फ़ायदेमंद हो सकता है। 2. मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। जिस्म में पानी की कमी सिर्फ थकन ही नहीं, बल्कि पट्टों की खिंचाव और जिस्मानी कमजोरी का सबब भी बन सकती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीती रहें। खास तौर पर सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पीने की आदत ज़रूर अपनाएं। 3. अपनी खुराक में ग़िज़ाइयत शामिल करें। हड्डियों और पट्टों की सेहत के लिए सिर्फ पेट भरना काफ़ी नहीं, बल्कि जिस्म को सही ग़िज़ाइयत भी मिलनी चाहिए। दूध, दही, अंडे, मछली, दालें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, खुश्क मेवाजात और ताज़ा फल मतवाज़ुन ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। 4. मखाना भी एक अच्छी ग़िज़ा है। दोस्तों, इन्हीं ग़िज़ाओं में एक नाम मखाने का भी आता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ हल्का फुल्का स्नैक समझते हैं, लेकिन हकीकत में मखाना ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो मजमूई सेहत के लिए अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं। अगर इसे मतवाज़ुन खुराक का हिस्सा बनाया जाए तो ये बढ़ती उम्र में हड्डियों और जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में मददगार साबित हो सकता है। मखाना इस्तेमाल करने का आसान तरीका। आप रोज़ाना एक छोटी मुट्ठी भुने हुए या हल्के रोस्ट किए हुए मखाने बतौर स्नैक खा सकते हैं। अगर चाहें तो उन्हें नीम गर्म दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता अगर आपको कोई बीमारी है या आप किसी खास ग़िज़ा पर हैं तो अपनी खुराक में तब्दीली से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से ज़रूर मशवरा करें। याद रखें, सिर्फ एक ग़िज़ा खाने से कोई मुआवजा नहीं होता। असल फ़र्क उस वक्त आता है जब आप मतवाज़ुन खुराक, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और सेहतमंद आदतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियाँ वक्त के साथ बड़े नताइज दे सकती हैं। किन अलामात को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, अगर आपको टांगों या घुटनों में कभी कभार हल्का दर्द होता है तो ज़रूरी नहीं कि ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत हो। लेकिन अगर दर्द मुसलसल बढ़ रहा हो, रोज़मर्रा के काम मुतासिर होने लगें या चलने फिरने में मुश्किल पेश आए तो उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको दर्द झेल अलामात में से कोई भी महसूस हो तो जल्द अज जल्द किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। दर्द कई हफ्तों तक मुसलसल बरकरार रहे, घुटने या टांग में सूजन, शदीद अकड़न या हरकत में वाज़ेह कमी आ जाए, चलते वक्त तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाए, सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते वक्त शदीद तकलीफ महसूस हो, रात के वक्त भी दर्द की वजह से नींद मुतासिर होने लगी, ये अलामात इस बात की निशानदही कर सकती हैं कि मज़ीद तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। आम गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं। दोस्तों, एक और अहम बात, बहुत से लोग दर्द शुरू होते ही खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल वजह जानने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, पानी कम पीते हैं और गैर मतवाज़ुन ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम आदतें वक्त के साथ हड्डियों और जोड़ों की सेहत पर मनफी असर डाल सकती हैं। याद रखें, सिर्फ दवा काफ़ी नहीं होती। सेहतमंद खुराक, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद और बाकायदा तिब्बी मुआयना भी इतने ही ज़रूरी हैं। एक सेहतमंद रोज़मर्रा रूटीन अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपके कदम मजबूत रहें तो आज ही चंद आसान आदतें अपनाना शुरू करें। रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट चहलकदमी करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी मुनासिब मिक़दार में शामिल हों, जिस्म को पानी की कमी से बचाएं, अपने वज़न को मुतवाज़िन रखने की कोशिश करें। अगर डॉक्टर ने कोई दवा या सप्लीमेंट तजवीज़ किया है तो उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें वक्त के साथ बड़ी तब्दीली ला सकती हैं।
दोस्तों, बढ़ती उम्र का मतलब कमजोरी नहीं होता। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुतवाजिन खुराक खाएं, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहें और बर वक्त तिब्बी मशवरा हासिल करें, तो लंबे अरसे तक फ़ाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अपने जिस्म के इशारों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बर वक्त तवज्जो ही मुस्तकबिल में बड़े मसाइल से बचने में मदद दे सकती है। याद रखें, सेहत एक नेमत है और इसकी हिफाजत हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपको आज की वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस मालूमात को अपने वालिदैन, बुजुर्गों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात किसी की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ले आएं। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सेहत से मुतालिक मुस्तनद और मुफीद वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं हूं डॉक्टर फातिमा। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद, खुश और महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।